बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बड़ा सरप्राइज दे दिया। नवाज शरीफ समेत किसी शख्स के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करूंगा, लेकिन इस खबर को शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इस केस के ऊपर समाअत हुई लाइव टेलीविजन के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख की पहली ऐसी समाअत थी जो कि लाइव टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट हुई। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी इस समाअत को टेलीकास्ट किया गया। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स ने भी इस समाअत को लाइव दिखाया और लोगों ने घर बैठकर हमारे जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया है उनकी ये जो अदालत में जो कुछ होता रहा वो लोग देखते रहे। लेकिन ये केस जो था, ये समाअत इस सिलसिले में हो रही थी कि पार्लियामेंट क्या सुप्रीम कोर्ट के मामला में दखल अंदाजी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस, कोई भी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज हैं या साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हुआ करते थे, तो क्या वो सो मोटो एक्शन ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो क्या वो अकेले ले सकते हैं या फिर एक पूरी जो यानी कि उनके अंडर जो टीम आती है, जो दीगर जज साहिबान हैं, तो उनसे राय लेनी पड़ेगी। तो ये एक लंबी चौड़ी डिटेल है, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ की हुकूमत का सबसे बड़ा प्लान ये था और उन्होंने उस प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की। इन्होंने नैब तरमीम में उड़ाई, इन्होंने नवाज शरीफ और इसके अलावा जहांगीर तरीन, क्योंकि वो नाअहल थे, तायाद न ली थी, तो उनके ऊपर जो तायाद न लिया उसको ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट के जितने भी कानून हैं, आइन को तब्दील किया गया। नैब की तरमीमें की गई कि किसी तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट अदालतें हमें छेड़छाड़ न सकें, हम नैब से भी बचे रहें, सुप्रीम कोर्ट से भी बचे रहें, और अगर पार्लियामेंट कोई गलत काम करती भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन आज जो फैसला सामने है, फैसला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस काजी फाइज ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको उन्होंने आइन के मुताबिक करार दिया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं, हमें उन कानून से एतराज नहीं, वो कानून उधर के ही उधर रहेंगे। लेकिन जो कानून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब अपने घर से निकल चुके हैं। वो दुबई जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहां पर मुलाकातें करेंगे, उम्रा करेंगे और फिर वो एक जो उन्होंने त्यारा बुक करवाया हुआ है उस त्यारे को लेकर वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन आने से पहले नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर यह है कि जो नवाज शरीफ की अपील का हक देने का किसी भी कोई पुराना केस है, कोई शख्स माजी में नाअहल हुआ है, तो उसकी दरखास्त के ऊपर अपील वो शख्स जमा करवा सकता है और उस अपील को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। तो वो उस केस के ऊपर कोई फैसला जो है वो जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे वो फैसला नहीं आया, बल्कि उन्होंने उस अपीलों को सुनने से ही तमाम तर चीजें जो है उसको ऑर्डर जो है वो मंसूख हो चुके हैं। यानी कि मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि अपील सुनने का हक नहीं दिया गया, अपील सुनने का हक नहीं है और अपील नहीं की जा सकती। ना नवाज शरीफ साहब अपील कर सकते हैं, ना जहांगीर अपील कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी शख्स जो कि एक दफा तायात नाअहल हो जाएगा तो वो अपील नहीं कर सकेगा। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर जो समाअत हुई, बाकी तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो कुछ पार्लियामेंट ने किया वो कानून ठीक है, उसको हम मान लेते हैं और उन्होंने वो कानून बरकरार रखे। लेकिन उन्होंने इस कानून को और जो उनके दीगर जितने भी जज थे, तो अक्सरियत ने अपील देने का हक और इस फैसले को
उन्होंने मनसूख कर दिया। और अब हुआ कुछ यूं है कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपील नहीं कर सकेंगे। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपील नहीं कर सकेंगे। मामला एक दफा फिर बिगड़ चुका है। यहां पर इमरान साहब के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जज हमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को जो नाअहल किया था वो उन्होंने 5 साल के लिए नाअहल किया था। उस फैसले को चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया गया है इमरान साहब के वकील की जानिब से। और कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया था जो यहाँ पर तोशाखाना केस था। तोशाखाना केस के ऊपर फैसला तो मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन मुकम्मल फैसला मुअत्तल नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने फैसला जारी किया था कि इमरान साहब को फौरी रिहा किया जाए। फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन यह मामला लटक गया था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है, और जो इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और अब इमरान साहब नाअहल है, तो अब एक दरखास्त लगी हुई है कि इमरान खान साहब को अहल किया जाए। क्यों लगी हुई है? क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जब फैसला आया था और उस टाइम इस फैसले में अपील का हक इमरान खान साहब को दिया था। अगर नवाज शरीफ के फैसले में जब उनके खिलाफ पनामा केस चल रहा था और अकामा की बुनियाद के ऊपर उनको निकाला गया था, और अकामा के ऊपर जब उनको सजा सुनाई गई थी, तो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस साकब निसार साहब थे, उन्होंने उस फैसले में अपील का हक नवाज शरीफ को नहीं दिया था। यही हिसाब जहांगीर तरीन के साथ हुआ था। अगर साकब निसार साहब अपने फैसले में ये एक बड़ा नुक्ता छोड़ जाते कि नवाज शरीफ साहब अपील का हक रखते हैं, तो ये तमाम तर चीजें अब यहाँ पर डिस्कस ना हो रही होती। नवाज शरीफ साहब अपील करते, उनके अपील को सुन लिया जाता और नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के लिए और इंतखाबात के लिए वो इलेक्शन के लिए अहल हो जाते और इलेक्शन लड़ लेते। लेकिन अब मामला तब्दील हो चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की अदालत में उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है, जहांगीर तरीन के लिए बुरी खबर है, लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ की जो वापसी है और वापस आते साथ ही अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अब वो अपील नहीं कर सकते और वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उनकी वापसी या अगर वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्शन से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि अपील का हक मौजूद नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।